ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति सपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्धान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तत्त्वकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने भद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Just wait for a minute. हाँ, पहले अध्याय में चल रहे थे, पहले स्कंद में चल रहे थे। शिवन प्रभु याद है कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? Prabhu, chapter 8, we were doing, teachings of Kunti Maharani. I think we have done up to shloka number 25 and we have to, 28, 29 and we have to do 30th today. That's what my understanding is. If somebody else knows better, please go ahead and tell Okay, us. so I'll just give me a minute. Yes, Prabhuji, we have to start from 1.8.30. 30. Okay. Yes, 1.8.30. 30. So share to other devotees. There's someone. ठीक है, तो ये भक्त लोग सब देख सकते हैं। श्लोक नंबर 30। तो डिवोटी आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यान्द्रशीषु यादुषु तत् विडम्बनम्। बट एक अर्थ पढ़िए इसका। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तात्पर्य भी पढ़ना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी, आवाज आ रही है? तात्पर्य भी पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। तात्पर्य, भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाले हैं अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा हैं, तो भी पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्यों में राम
कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता, कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध है और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। क्योंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसीलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतः भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कुंती महारानी बोल रही है, बता रही हैं कि कौन आपकी लीलाओं को समझ सकता है। कौन समझ सकता है? वो समझ सकता है जो समस्त द्वंद्वों से परे है, मतलब जिसको पता है कि कैसे आप भेदभाव करते हैं और नहीं भी करते हैं। आप निष्क्रिय होकर भी सारे कार्य करते रहते हैं, आप अजन्मा होते हुए जन्म लेते हैं। तो जब तक व्यक्ति को तत्व नहीं पता है तब तक वो लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को तत्व पता है वही भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। अभी आप बोल रहे हैं कि कृष्ण माखन चोरी करते हैं, तो हम लोग भी बोल सकते हैं भाई हम भी छोटे में कुछ चोरी करते थे। लेकिन जो कृष्ण जिनके अधिकार में पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड जिनके अधीन है, वो अगर चोरी कर रहे हैं, अगर हमको वो पता है, तब उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए बिना तत्व को जाने लीला का वाकई में आस्वादन नहीं किया जा सकता। जैसे व्रतवासी ऐसा नहीं है कि जानते नहीं कृष्ण भगवान है, लेकिन उनकी कृष्ण की जो मधुरता है वो उनकी महानता पर भारी पड़ जाती है, इसलिए वो भूल जाते हैं। जैसे हम देखेंगे गोपी गीत, जो कई बार हमारे भक्त लोग बोलते हैं कि बहुत ऊंचा है, नहीं पढ़ सकते हैं, पर उसमें गोपियां भी कृष्ण को भगवान की तरह दिखती हैं। सायत्र इंदिरा सा सुतकृति, मतलब हे भगवान आप यहाँ पर, इसलिए इंदिरा माँ, मदर माँ जो लक्ष्मी है, उन्होंने बहुत कृपा की है बंदा। तो इस तरह से गोपियां भी जानती है कृष्ण भगवान। तो जब तक हम भगवान की महानता नहीं जानते हैं, तत्व नहीं जानते हैं, तब तक उनकी लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान अक्रतु हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं, फिर भी भगवान अलग अलग योनियों में आते हैं। सूकर रूप में आते हैं, वराहदेव के रूप में आधे सिंह और आधे नर के रूप में आते हैं, नरसिंह अवतार के रूप में, साधारण ग्वाले के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप, अलग अलग रूपों में आते हैं। लेकिन जिसको तत्व पता है उसको मालूम है कि भगवान कर्म के अधीन इन रूपों को भगवान ने धारण नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत निकृष्ट काम करता है, सब कुछ उल्टा सीधा खाता रहता है, तब उसको सुकर का रूप मिलता है। लेकिन जब भगवान वराहदेव के रूप में आते हैं तब वो कर्म के अधीन नहीं है, उनका रूप सच्चिदानंद का ही बना। वही बात कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है कि जो तत्व से चीजों को जानता है वही आपकी लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। बल्कि जो बड़े बड़े आत्माराम हैं, सुखदेव गोस्वामी, जिनको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे भक्त भी क्या करते हैं? आपकी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाएं काल्पनिक नहीं है, वो आध्यात्मिक। ठीक है, तो इस तरह से कुंती महारानी कृष्ण की लीलाओं की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कैसे जो लोग भक्त नहीं है
बल्कि कई बार भक्त भी आपकी लीलाओं को देख के कैसे हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अब उसका उदाहरण देती है वो श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 30। कैसे वो भी भ्रमित हुई हैं, वो भी भ्रम में पड़ी है। गोप्या, अच्छा ये भी आप लोग रिपीट कर सकते हैं। गोप्या आददे त्वयि कृताक्षि दाम तावत्, गोप्या ददे त्वयि कृता तावत् याते ददास याते दशाश्रुकलिला जन संभ्रमाक्षम, याते या ते दशा अश्रुकलिल कलिना अजंजनम संभ्रमक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य, वक्त्रं निमीय वक्त्रमं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहति भीरपि यद्विभेति, सा मां विमोहयति तामा विमोहयति धियपि यत् विभेति। इसका भी अर्थ होता है, दोनों पढ़िए। पढ़ो प्रभु। दामोदर लीला। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह के एक अन्य प्रकार का वर्णन दिया जा रहा है। परम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर श्री भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही श्री भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद को भूल जाता है। परम भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। जब वह सेवा स्वतः स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से श्री भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन श्री भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश श्री भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। श्री भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में श्री भगवान की समस्त लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। श्री भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें मात्र एक बालक मानते हैं। श्री भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहों को वैदिक स्त्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों सहित अपने मित्रों तथा संगियों में बांट दिया करते थे, और वे सब श्री भगवान की इस उदारता का लाभ उठाते थे। माता यशोदा ने यह देखा तो शुद्ध प्रेम वश उन्होंने इस दिव्य बालक को दंड देने का दिखावा किया। उन्होंने रस्सी लेकर श्री भगवान को धमकाया कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर श्री भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लगे, और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर गालों पर ढुढ़क पड़ा। कुंती देवी ने श्री भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की परम स्थिति का ज्ञान था, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे श्री भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को श्री भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ध्यान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, और श्री भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात श्री भगवान है। यदि माता यशोदा को श्री भगवान की दिव्य स्थिति का ध्यान होता तो वे अवश्य ही श्री भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि श्री भगवान ममता में यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे।
माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य वात्सल्य प्रेम की सराहना करने का अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। हरे कृष्ण प्रभु। परिचो न बहु आश्रय अपि यशोदा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये जो सौभाग्य है नंद वात्सल रस के भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हाँ, कुंती महारानी कहती हैं कि जैसे अन्य भक्त लोग आपके वराह रूप, नरसिंह रूप, मत्स्य अवतार इन सब का आस्वादन करते हैं, उसी तरह से मैं भी आपके उस रूप का आस्वादन करती हूँ। कौन सा रूप? दामोदर का रूप। जब आपने मटकी फोड़ने का अपराध किया था और यशोदा ने आपको कमर से बांध दिया था, तो उस समय आप भयभीत होके रो रहे थे और आपकी आंखों में से जो काजल है वो बह के नीचे आ रहा था। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि यमराज जो सबको भयभीत करते हैं, मृत्यु का डर हर किसी को है, लेकिन यमराज भी आपसे भयभीत रहते हैं। तो जब यम स्वयं आपसे भयभीत रहते हैं, आप किसी से भयभीत कैसे हो सकते हैं? और आप, ऐसा नहीं है कि आप भयभीत होने का नाटक कर रहे थे, आप वाकई में भयभीत थे। तो व्यक्ति भयभीत, शक्तिशाली होते हुए भयभीत तब होता है जब प्रेम होता है। प्रेम के कारण व्यक्ति जब दूसरे को दुख नहीं देना चाहता है या फिर उसकी बात मानना चाहता है ताकि वो खुश रहे, तभी व्यक्ति भयभीत होता है। तो कृष्ण सबसे शक्तिशाली हैं, बट यशोदा के प्रेम के कारण वो भय दिखा रहे हैं। उनको पता है कि ये मुझसे इतना प्रेम करती हैं, तो कंट्रोल भी पूरा इनके हाथ में देना पड़ेगा। जब इनके हाथ में कंट्रोल दे दिया है, तो ये बांधेंगी, जो करेंगे हमको सहन करना पड़ेगा। जैसे कई वक्त लोगों का अनुभव है कि किसी के लिए ऑफेंस नहीं है, लेकिन गैरस्थ लोगों के लिए जब भी वाइफ बोलती कैसा बनाया, बोलना पड़ता है कि अच्छा बनाया। नहीं बोलेंगे तो फिर ऑफेंस हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो बोलना पड़ता है। तो वो किसके कारण है? तो आदमी एक हिसाब से देखा जाए तो वो बोल सकते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, हजारों एम्प्लॉइज के अंडर काम कर रहे हैं, पर वही व्यक्ति जब घर में आता है और वाइफ बोलती है कैसा बनाया, बोलता है अच्छा, भले अच्छा नहीं लग रहा है। कारण क्या है? प्रेम। तो उसी तरह से कृष्ण समस्त शक्तियों के स्वामी हैं, लेकिन जब यशोदा उनको बांधने जाती है तो कृष्ण भयभीत हो जाते हैं। और इस चीज का कौन आस्वादन कर सकते हैं? मात्र भक्ति ही आस्वादन कर सकते हैं। और वो भक्त जो चीजों को तत्व से जानते हैं, तत्व से जानते हैं। जो तत्व से नहीं जानते, कई बार वो सेंटिमेंटली अप्रिशिएट कर देते हैं। अरे मेरी मदर भी छोटे में डंडा दिखाती तो मैं डरता था। अरे तू इसलिए डरता था कि अगर माँ ने मार दिया तो पीछे एक लंबी सी लाइन खिंच जाएगी। लेकिन कृष्ण नहीं डरते हैं। अब कृष्ण वाकई में मूड में आ जाते हैं, यशोदा माँ पीछे पीछे भाग रही होती है, कृष्ण अपना नरसिंह रूप दिखाए थे, यशोदा माँ देख के बेहोश हो जाती। लेकिन कृष्ण क्योंकि आस्वादन कर रहे थे उस वात्सल्य रस का, इसलिए यशोदा के प्रेम के कारण वो भाग रहे थे। तो इस तरह से इन लीलाओं का वही भक्त आस्वादन कर सकते हैं जो कृष्ण के को तत्व से जानते हैं। तो कुंती महारानी अपना उदाहरण दे रही है यहाँ पे कि मैंने भी ऐसी लीलाओं का आस्वादन किया है, हालांकि मैं भ्रमित हो गई थी। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है कि यशोदा भ्रमित नहीं होती। जब कृष्ण ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था यशोदा को, अर्जुन को भी भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया है। अर्जुन देख के भयभीत हो जाता है, पर जब यशोदा के सामने कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं और कृष्ण यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखता है, पहले यशोदा सोचती है अरे क्या हो गया इसको, इसके मुंह में ये क्या दिखाई दे रहा है।
कहीं ये कोई देवता की माया तो नहीं है। फिर कहती है यार मैं तो छोटी सी स्त्री हूँ, देवता भला मुझसे वैर क्यों करे। फिर सोचती हैं कि कहीं ये राक्षस की माया तो नहीं है। बोले हाँ राक्षस की माया हो सकती है। तुरंत क्या करने लगती हैं, मंत्र पढ़ने लगती हैं कृष्ण की रक्षा। तो उस तरह से कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं यशोदा को भ्रमित करने के लिए, बट वो भ्रम भी यशोदा पर भारी पड़े, बस यशोदा उस भ्रम पर भारी पड़ जाती है, यशोदा भ्रमित नहीं होती, क्योंकि यशु का जो प्रेम है वो बहुत गाढ़ा है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। नेक्स्ट वर्स, ये च्युत आहुर अजम जातम केचित् आहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान् भवाये यतो प्रेयस्य अन्वयाये मलयस्येव चन्दनम्। मलयस्यैव चन्दनम्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं को कृति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। हरे कृष्णा। तो शशि माता जी क्वेश्चन। नहीं, हरे कृष्णा आप प्रभु जी, सुनना? गलती से छू गया है, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब बंद करना भी नहीं आ रहा मुझे। ठीक है ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, तात्पर्य पढ़ना है क्या? नहीं तात्पर्य नहीं पढ़ना इसका, जस्ट मैं अभी देखिए नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो रहा है जिसमें कुंती महारानी समझने का प्रयास करती हैं कि कैसे आप अजन्मा होते हुए भी संसार में जन्म लेते हैं, क्या कारण है जो आप इस संसार में आते हैं। तो वो कहती हैं कि हालांकि सब लोग, कुछ लोग कहते हैं अजम जातम, अजम मतलब आप अजन्मे हैं, पर जातम पुण्य श्लोक से कीर्यते, अजन्मे होते हुए भी आपने जन्म इसलिए लिया है क्योंकि आप युधिष्ठिर महाराज को ख्याति देना चाहते हैं। हाँ। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े धर्मात्मा है इसलिए आप इस संसार में हैं। हाँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, कृष्ण इसलिए संसार में आए हैं क्योंकि वो यदुकुल की ख्याति बढ़ाना चाह रहे थे। जैसे मलय चंदन, मलय पर्वत प्रसिद्ध है किसकी वजह से, चंदन के वृक्षों की वजह से। ऐसा नहीं है कि पर्वत ज्यादा प्रसिद्ध है, पर्वत क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर क्या है, चंदन के वृक्ष। उसी तरह से आप जहां पर आते हैं, आप जिस कुल में आते हैं उसे ख्याति बढ़ा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यदुकुल की ख्याति बढ़ाने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो कुछ लोग और क्या कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक है, अपरे वसुदेवस्य अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् देवक्यां यचितो भयात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। वधाय च सुरदिशाम्। पढ़िए इसका भी अर्थ। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से कई लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की थी कि वो आप उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, खासकर जब वो कौन थे,
विष्णु और सुतपा थे पूर्व जन्म। तब उन्होंने प्रार्थना की थी, तपस्या की थी कि मुझे विष्णु जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए आप जन्मे। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग बोले आप इसलिए प्रकट होते हैं, इसलिए प्रकट होते हैं देवताओं का साथ देने के लिए और असुरों का उद्धार करने के लिए, का वध करने के लिए, इसलिए आप जन्म लेते हैं। इस तरह कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, भारावताराणायान ये भारावतरणाय अन्ये वो नाव इवो दधो भुवनाव इवोधो सीदन्त्या भूरि भारेण सीदन्त्य भूरिभारेण जातो हि आत्मभवार्थितः जात हि आत्मभुवार्थितः। पढ़िए इसको। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझित समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। हरे कृष्णा। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब भूमि देवी इन दुष्ट राजाओं के भार से विचलित थी, तब ब्रह्मा जी के साथ में वो क्षीरोदक्षा विष्णु के पास पहुंची और वहां पर भगवान प्रकट हुए। इस कारण से भगवान प्रकट हुए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग ये कारण बताते हैं, लेकिन असली जो कारण है कुंती महारानी कहती है, ये श्लोक नंबर 35 में दिया हुआ, बड़ा मधुर श्लोक भी है। हवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजा आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। तो वो क्या कहते हैं, अविद्या काम कर्म भी। तो पहले जीव को कौन बांधता है, अविद्या। फिर काम मतलब इस संसार को भोगने की इच्छा, और फिर कर्म भी। उस भोगने की इच्छा के कारण व्यक्ति कर्म करता है। हमको ये चाहिए इसके लिए मेहनत करेंगे, वो चाहिए इसके लिए मेहनत करेंगे। तो इस तरह से पहले अविद्या आती है, फिर भौतिक कामनाएं आती हैं, और फिर भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति संसार में मेहनत करता है। और इस वजह से संसार में सब लोग क्या है, दुख प्राप्त कर रहे हैं अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण। लेकिन उनको पता नहीं है, क्या नहीं पता है, अविद्या के कारण, कि आपकी प्रति प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। हाँ। तो इस तरह से आप जब प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, तो लोगों को आपके बारे में श्रवण कीर्तन करके प्रेम प्राप्त करने का मौका मिलता है। और इसीलिए आप इस संसार में आते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कि देखो अगर वाकई में इस संसार में खुश रहना है तो मेरी लीलाओं का भाग बन जाओ, मेरी लीलाओं में हिस्सा लो। इसीलिए आप प्रकट होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 36वां श्लोक में है, सर्वन्ति गायन्ति गणन्त्यभीक्षसा श्रवन्ति गायन्ति गणन्ति अभीक्षणा मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः
स्मरन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तवेक्षताम् स एव पश्यन्ति यचरेण तावकम् स एव पश्यन्ति यच्चिरेण तावकम् भवाप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भवप्रवाहो परमं पदम् अभुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करता देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है भगवान के बारे में, अचिरेणा, चिरेणा मतलब बहुत लंबा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी उसको कृष्ण के चरणों के दर्शन होते हैं। और वो क्या करती है, भव प्रवाह हो, वो इस संसार का या जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इसका जो प्रवाह है, उसको खत्म करने वाला है। इस तरह से आपका जो सौंदर्य है वो तीनों गुणों से परे है। तो इस तरह से उस सौंदर्य का आस्वादन व्यक्ति तब कर सकता है, आपके चरण कमलों का भी आस्वादन व्यक्ति तब कर सकता है जब वो क्या करता है, श्रवण कीर्तन करता है। ओके, इसका तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, इसका अच्छा तात्पर्य दिया भगवान ने, तात्पर्य पढ़िए इसका। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास उपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित सोच से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड पंडित हो, विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सकें। अतः सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक के वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान परम अवस्था में है, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनाधिकृत श्रवण करते समय गोपिकाओं के साथ भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है।
हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद जी ने जो जोर दिया वो है श्रवण, कि प्रामाणिक सूत्रों से सुनना बहुत आवश्यक है। तो ये पर्सनली मैंने भी अनुभव किया है। जिस भक्त से हम सुनते हैं और जिस बारे में सुनते हैं ऑटोमेटिकली उसी चीज की प्रेरणा मिलती है। तो यदि हम उन भक्तों सुनेंगे जो हमेशा हरिनाम पे जोर देते रहते हैं तो हम हरिनाम पे जोर देंगे। उन भक्तों से अगर हम सुनेंगे जो डीटी वर्शिप पे जोर देते रहते हैं तो हम डीटी वर्शिप करेंगे। तो जिन भक्तों से हम सुनते हैं उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसलिए प्रामाणिक स्रोतों से सुनना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज मैंने पर्सनली खुद देखा है कि कई बार लोग दिन दिन और भागवतम सुनते रहते हैं पर जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कारण यह है कि जो बहुत सारे वक्ता होते हैं, सभी नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत सारे हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है, वो जब भागवतम सुनाते तो उसमें भी वो कर्मकांड कहीं ना कहीं डाल देते। और आपका जो मेन फंड देने वाले हैं वो मारवाड़ी लोग हैं। मारवाड़ी लोगों को कर्मकांड बहुत प्रिय है। तो उनको भी ऐसे वक्ता बड़े पसंद आते हैं। महाराज जी बता रहे हैं कैसे माता पिता की सेवा करने से ये मिलता है, पेड़ लगाने से ये मिलता है, हाँ भगवान के पास में जाओ तो भगवान झोली भर देते हैं। ये सब चीजें बड़ी पसंद आती हैं। और क्योंकि ये चीजें पसंद आती हैं तो वक्ता भी क्या करते हैं, वही सुनाता रहता है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर भागवतम के वक्ता और श्रोता परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज तो कम से कम लंगोट बांधे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी तो वहां नंगे बैठे हुए हैं, कपड़े भी नहीं है शरीर में। और ये जो भागवत प्रवक्ता हैं वो बोले जा रहे हैं पैसा कमाने के बारे में, उसके बारे में। तो इस तरह से प्रामाणिक स्रोतों से अगर हम सुनेंगे तो प्रभाव पड़ता है हृदय में, वरना प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रभुपाद यहाँ जोर दे रहे हैं कि सारी चीजें श्रवण से प्रारंभ होती है। इसलिए भक्तों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। खासकर मैं भी सुबह सुबह करता हूँ। या तो सुबह सुबह मैं भागवतम के श्लोक लगा देता हूँ जिसकी मीनिंग्स मुझे पता है, या फिर गुरु महाराज के या फिर अपने प्रभुपाद के कोई ना कोई लेक्चर सुनता हूँ सुबह उठते। क्योंकि जैसे जो हम सुनते हैं सुबह सुबह, पूरा दिन का जो हमारा डायरेक्शन है उसी हिसाब से मेंटेन रहती है। वरना दिन भर में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। आसपास के लोग आप देखेंगे जो सब पैसा कमाने के बारे में बात करते रहते हैं, और हमको मालूम है कि हम पैसे के पीछे इतना भागेंगे तो हम भक्ति नहीं करते। हमको अपना जप भी करना है, साधना भी करनी है, भगवान की सेवा भी करनी है। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक स्रोतों श्रवण करना, प्रभुपाद उस पर जोर दे। ठीक है, नेक्स्ट। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते प्रभो अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते प्रभो विहाससि सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितामसाम् पराणायं रजसूयोजिता समाम। पढ़िए इसका अर्थ। हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब
सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तात्पर्य पढ़ना प्रभु इसका। ओके। तो यहाँ पर कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि भगवान, सब लोगों को लग रहा होगा कि अरे वाह, भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी में बैठा के जा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को खुश करके जा रहे हैं। कुंती महारानी कह रही नहीं, हमको खुश करके नहीं जा रहे हैं, आप हमको दुखी करके जा रहे हैं, और यदि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं तो हम दुखी हैं। तो वो क्षण जब हम आपको नहीं देख पाते हैं, वो क्षण हमारे दुख में जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप जा रहे हैं, ये हमारे लिए दुख का क्षण है, क्योंकि आप द्वारका जाना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ सही है, लेकिन क्या करूं, मैं इतने दिनों से यहाँ पे था, बड़े कई महीनों से कृष्ण वहां पे थे, अब तुम हमको द्वारका जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी हमारा जरूरी काम है, तो कृपया करके हमको आज्ञा दीजिए, हम द्वारका जाना चाहते हैं। कुंती महारानी कहती हैं अरे कृष्ण, आप बोल रहे हैं कि हम अपना कुछ कार्य करने के लिए द्वारका जा रहे हैं, आप तो सत्य संकल्प हैं, आप मन में इच्छा करेंगे और काम हो जाएगा। हाँ, इसलिए कृष्ण का नाम सत्य संकल्प, जो वो संकल्प लेते हैं वो सत्य हो जाता है। तो स्वाकृते हिता, कुंती महारानी यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो अपने आप मिल जाता है। लेकिन जहां तक पांडवों की बात आती है, अभी अभी युद्ध खत्म हुआ है, युद्ध में इतने सारे राजा मारे गए, किसी के पिता, किसी के भाई बंधु, किसी के दामाद, किसी का बेटा। अब वो सारे के सारे जो राजा हैं वो तो हमसे शत्रुता मोड़ लेंगे, इसलिए हम आप पर निर्भर हैं, कृपया करके आप हमारे बेटों की रक्षा कीजिए, तो जाइए मत, यहीं पर रहिए। कुंती महारानी के वयम न परूपाभ्याम केवयं न रूपाभ्याम् यदुभिः सह पांडवाः यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि भवतो अदर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। ऋषिकाणाम् ऋषिकाणामेषितो इवेशितु। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्णा। कृष्ण कहते हैं कि अरे आप हमसे रक्षा की कामना कर रही हैं, और भीम और अर्जुन आपके पुत्र हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, फिर आप बोल सकती हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको डायरेक्शन चाहिए। अरे धर्म सुता, धर्म के जो पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, वो आपके भी पुत्र हैं, फिर ऊपर से यादव लोग आपके मित्र हैं, सारे यदुवंशी, जिनकी स्थिति से देवता भी भयभीत होते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुंती महारानी कहती हैं कृष्ण, आपके बिना ना ही पांडव शक्तिशाली है ना ही यदु। जैसे अगर शरीर में जीवन नहीं है तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं, अगर मृत शरीर की इंद्रियां काम नहीं करती हैं, देखने में लगती है कि इंद्रियां, पर वो मरी हुई इंद्रियां। उसी तरह से जब तक आप हैं तब तक पांडवों की शक्ति है, तब तक यदुकुल की शक्ति है। अगर आप चले गए तो ना यदुकुल की शक्ति बचेगी ना ही पांडवों की शक्ति बचेगी। इसलिए आप ऐसा मत बोलिए कि आपके जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से कुंती महारानी कहती।
नेयां शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदे त्वत्पदेरङ्किता भाति त्वत्पदे त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः स्वलक्षण विलक्षते। विलक्षते। पढ़िए इसको। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। हरे कृष्ण। इस तरह से वो कहते हैं कि कृष्ण अगर आप चले जाएंगे हमारे राज्य में आपके चरणों के चिन्ह नहीं होंगे। तो आपके चरणों में गदा, पद्म, शंख, ये अलग अलग चिन्ह हैं, अंकुश, तो ये आप चले जाएंगे तो ये सब चिन्ह दिखाई नहीं देंगे। तो जब तक आप हैं, आपके इस राज्य में चरण चिन्ह है, तब तक ये राज्य सुंदर है, सुशोभित है, रहने लायक है। लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे इस राज्य रहने लायक नहीं बचेगा। इस तरह से वो कुंती महारानी कृष्ण से रुकने की प्रार्थना कर रही है। नेहा माता जी, कोई क्वेश्चन है आप? नहीं प्रभु जी, वो पहले श्लोक में आप बोल रहे थे ना बॉडी और सोल के बारे में, तो मैं सोच रही थी कि जब हम वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं सोल के प्रेजेंस के कारण, तो ट्रांसप्लांट जब होता है तो लिवर ट्रांसप्लांट या आई ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो उसको उसका सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? सर्जरी पे डिपेंड करता है, कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है, या जिस व्यक्ति में ट्रांसप्लांट हो रहा है उसके सोल पर डिपेंड करता है, या सब पे डिपेंड करता है? सब पे डिपेंड करता है, जो आपका लास्ट आंसर है। एक्चुअली जब कोई लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो भले उस व्यक्ति की आत्मा उसके अंदर नहीं है, पर हर कोशिका में, हर सेल में आत्मा है। जब तक वो आत्मा रहेगी तब तक वो सेल्स जिंदा रहेंगी, जब तक वो सेल्स जिंदा रहेंगी तब तक आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी सेल्स मर जाती हैं तो बेकार हो जाता है, तो फिर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। और इसके बहुत सारे, देखो अल्टीमेट जो कॉज है उसका, वो तो कृष्ण है। और कृष्ण ने ये नियम बनाया है कि भाई जब वो व्यक्ति उस ट्रांसप्लांट के लिए उसके पास पुण्य है तो वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। अगर पुण्य नहीं है तो फेलियर हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, डॉक्टरों को तो उससे ज्यादा पता है, फिर भी हम देखते हैं फेलियर हो जाता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं O+ यूनिवर्सल डोनर, बट ऐसा नहीं है कि O वाला सबको रक्त देगा और लोग ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर डॉक्टर लोग मना करते हैं, वो सेम ब्लड ग्रुप ही देखते हैं, बल्कि सेम ब्लड ग्रुप को भी कई बार होने के बावजूद बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट चीज है वो है व्यक्ति के कर्म, कि अगर उसके कर्म है तो सक्सेसफुल होगा, नहीं है तो अल्टीमेटली फेलियर हो जाता है। ठीक है माता जी। और प्रभु जी एक सवाल था कि जैसे आंखों का ट्रांसप्लांट करना हो तो बोलते हैं कि कुछ ही घंटों में वो होना चाहिए, तो आंखों को प्लग करना चाहिए। तो क्या सोल तो निकल गई है उस शरीर से, यानी कि उस शरीर के हर सेल से वो सोल तो निकल गई है? नहीं 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 फिर नहीं, भी कुछ, देखिए हाँ जब हम लोग बोलते हैं डेथ, डेथ मतलब कौन सी सोल गई है? प्राइमरी सोल गई है, हर सेल की सोल नहीं गई है। अच्छा, समझ गए ना? तो कलेक्टिव बॉडी की जो डोमिनेटिंग सोल है, ऐसा नहीं है कि इस बॉडी में एक ही सोल है, हम लोग हैं।
हर आरबीसी में एक सोल है, हर डब्ल्यूबीसी में एक सोल है, हर सेल में एक सोल है। और जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं तो इमीडिएटली बाकी सारी सोल्स नहीं छोड़ती हैं बॉडी को, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो रहेंगी वहां पर तब तक वो ऑर्गन जिंदा रहेगा, ट्रांसप्लांट करने लायक रहेगा। अगर वो छोड़ के चली जाती हैं तो वो मर जाती हैं सेल्स, और डेड सेल्स से ट्रांसफर करके कोई फायदा नहीं। ठीक है। Prabhuji, that's why organ transplantation as a medical person I can tell you that हम लोग preservation भी करते हैं, organs जब travel करते हैं तो इसलिए वो होता है जो 5 to 6 hours का time होता है उसमें ही जो है transplant करना होता है। अदरवाइज ये हर सेल से सोल निकल जाने वाली बात अगर नहीं होती तो ट्रांसपोर्टेशन और फ्रीजिंग नहीं कर सकते थे हम ऑर्गन की। एकदम से सोल गई और सब कुछ डेड हो जाता है, ऐसे होता है कि प्लग निकाला और लैपटॉप गया जैसे। So it doesn't happen that way. You are in medical field, ना? Yes, प्रभु, I'm a hospital administrator. बहुत सारे organ transplants हमने कराए हैं, green corridors लगाए हैं, and yes, सब कुछ and bone marrow transplants तो जो है बहुत ही common है हमारे यहाँ, and yes, सब कुछ match करते हुए I think we have 56 criteria to be matching. That stringent it is, but उसके बाद भी rejections होते हैं, so it's all in Krishna's hand only ultimately. इसलिए कई बार क्या होता है, अध पका ज्ञान जिन लोगों को होता है ना, वो लोग बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं। मीडियोकर जिन लोगों को नॉलेज होती है। जब मैं वहां से जाता था इधर से कलकत्ता से कृष्णनगर, रास्ते में लोकल ट्रेन में जितने लोग मिलेंगे वो अपने एक से एक फंडा मारते रहेंगे जैसे देश के प्रधानमंत्री हो। और इवन इसमें जो कोचिंग फील्ड में मैंने देखा है कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो जनरली उतना बकबक नहीं करते हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, वाकई में जिसको विद्या को उसको हम्बल हो जाता है, उसको पता है कि चीजें ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। जिन लोगों को अध कचरा ज्ञान रहता है वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो इसीलिए जो वाकई में नॉलेजेबल लोग हैं जनरली दे स्टार्ट हैविंग ट्रस्ट विद इन गॉड। इवन नोबल लॉरेट्स में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, बहुत पहले उनको मिला था 2004-5 में, कई बार आए थे वो IIT जब मैं पढ़ाई करता था। तो उस समय महाराज कई बार आके महाराज ने बताया कि बहुत सारे नोबल लॉरेट्स हैं, दे हैव फुल फेथ इन कृष्ण गॉड, नॉट कृष्ण बट वॉट एवर। तो फिर महाराज ने पूछा कि आप दूसरी जगह बाहर प्रमोट क्यों नहीं करते? तो बोले कि वो हमारे प्रोफेशन को खराब करेगा, कुछ एक धारणाएं बनी हुई हैं उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। बट पर्सनली वी हैव कंप्लीट फेथ इन लॉर्ड, क्योंकि हम लोग साइंस में इतने डीप जा चुके हैं कि हमको समझ में आ रहा है कि बिना भगवान के प्रेजेंस के इस चीजें पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। खासकर उस समय बायोलॉजी जस्ट इवॉल्व हो रही थी। तो उस समय फिर महाराज बोले कि आप लोग, कुछ भक्तों को उन्होंने प्रेरणा दी थी, आप बायोटेक करिए ताकि आप माइक्रोबायोलॉजी में अगर वर्क करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी रिवील्स दैट गॉड हैज टू एग्जिस्ट। बट समाउ भगवान में कुछ तो अरेंजमेंट था, उसमें महाराज ही डिपार्ट हो गए, और महाराज के डिपार्चर की वजह से बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत सारे भक्त लोग फिर गए भी थे बायोटेक में, बट फिर महाराज का सपोर्ट नहीं होने की वजह से चीजें उतनी डेवलप नहीं। यस, वापस आ जाते हैं हम लोग कुछ माना नहीं सकते। इमे जनपदा श्रद्धा, इमे जनपदा स्ववृद्धा, सुपक्वा सदिविरुधः, सुपक्वाओ अशुद्धिवृथा, वनाद्रि नदी तन्वन्तो, विनाद्रि नदी उदन्वन्तो, अधेन्ते तव वीक्षिते ईहन्ते तव वीक्षिते। इसका अर्थ, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं,
और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हरि तो कृष्ण आप बोल रहे हैं कि ये पूरा राजा भी समृद्धशाली हो गए हैं, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धा इसकी रक्षा कर रहे हैं, युधिष्ठिर जैसे धर्मज्ञ धर्म के अनुसार राज्य को चला रहे हैं। ये भगवान तब तक है जब तक आप, तो जब भी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं भौतिक प्रकृति हमारी सहायता करती है। क्योंकि भूदेवी बराहदेव की पत्नी है, जिस तरह से पत्नी अपनी पति है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है तो हमारी पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, लेकिन पति की सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। उसी तरह से भूदेवी जब जब हम भगवान की सेवा करते हैं बहुत समृद्धि देती है। मैंने पर्सनली देखा है कि एक बार जब मैं गौशाला में था तो भक्त लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आस पड़ोस के सारे किसान लोग कह रहे थे अरे अरे सब बेकार हो जाएगा, फर्टिलाइजर डालो, ये डालो, वो डालो, इतना प्रेशर डाल रहे थे। हमारे ड्यूटी से उसमें फर्टिलाइजर के जो बॉक्स होता है वो पीछे टांग के पानी छिड़क के है वहां दिखाने के लिए, वो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर नहीं थे उसके। और भक्त लोग सिर्फ गोबर और गौमूत्र से ही काम चला रहे थे। लेकिन जब यील्ड आई तो राइस के जो आपके धान के जो प्लांट्स हैं वो 6-6 फुट से ऊपर के थे। आज तक आस पड़ोस वाले सब बोलने लगे कि आप हमको अपने बीज दे दीजिए, इतनी अच्छी फर्टिलिटी कैसे हुई है। हमारे भक्त लोग बोले बीज की जरूरत नहीं है, हरे कृष्णा करने की जरूरत है, जब करो भगवान अपने आप देंगे। तो जितना एक्सपेक्टेड यील्ड थी, और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, समझ सकते हैं। जनरली बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कम यील्ड होती है, बट बाकी लोगों से 4 गुना ज्यादा यील्ड हुई ड्यूटीज। और कारण क्या था, भक्त लोग जो भक्त लोग वो कर रहे थे उस समय खेती, उनकी पूरी एक जिसको बोल सकते हैं गोल क्लियर था कि ये निताय गौरांग की सेवा के लिए ही उगा रहे हैं। हम लोग भगवान को ऑर्गेनिक सब कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसको उगा रहे हैं। और क्योंकि वो इस भावना के साथ में कर रहे थे खेती, तो फिर प्रकृति देवी ने इतना सारा दिया भी। इसीलिए जब जनता कृष्ण भावना भावित हो जाती है, ऑटोमेटिकली सारे रिसोर्सेज आने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं भक्त लोग लेजी हो जाते हैं। भक्त लोग जब सेवा करना चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति क्या करती है, सहायता करती है। क्योंकि वो भी कौन है, भगवान की ही प्रकृति। और प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं कि इसलिए अननेसेसरी ये सब स्लॉटर हाउसेस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भगवान की भक्ति करिए, भूदेवी प्रकृति देवी सारी व्यवस्था करेंगी। देयर इज नो स्कैर्सिटी। ओके, फिर अब कुंती महारानी सोचने लगती है, अरे कृष्ण को मैंने इतना कुछ बोल दिया, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। अब कृष्ण यहाँ रुक गए तो बेचारे यादव लोग तो परेशान हो जाएंगे। वो ऑलरेडी इतने सालों से, इतने महीनों से एटलीस्ट विरह में है, अभी कितनी विरह उनको होगी। और वो भी तो भाई, हाँ वसुदेव हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई के परिवार वाले हैं। तो हम अपने भाई को ऐसा दुखी कैसे देख सकते हैं। तो वो द्वंद्व उनके मन में उठने लगा। और जब वो द्वंद्व उनके मन में उठता है तो श्लोक नंबर 41 बोलते हैं, 41। अत विश्वेश विश्वात्मन, अथ विश्वेश विश्वात्मन, विश्वमूर्ते स्वकेषु में, विश्वमूर्ते सखेषु में, स्नेह पाशम इमं छिन्दी, स्नेहपाशम इमं छिन्दी, दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु, दृढ़ं पाण्डुषु वृषिष्णुषु। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाल। तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं।
श्रीमती कुंती देवी इस सत्य से सचेत थी, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेमवास को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वह स्नेह बंधन के विच्छिन्न हो जाएं। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मित आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या राजनेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्व आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। क्या बोली? अत विश्वेश विश्वात्मन, हे भगवान आप पूरे ब्रह्मांड की ईश्वर हैं, सबको नियंत्रित करने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड के जीवन है, तो क्या आप पांडवों की और विष्णु की रक्षा नहीं करेंगे? मैं बेवकूफ हूं कि मैं बोल रहा हूँ अरे अब यहाँ से चले जाएंगे तो पांडवों को क्या होगा, फिर मैं सोच रही हूँ कि आप यहाँ रुक जाएंगे तो विष्णु को क्या होगा। अरे आप तो भगवान, आप सबका भरण पोषण करने वाले, मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। तो मैं बेवकूफी में अननेसेसरली क्या कर रही हूँ, उनकी चिंता कर रही हूँ। फिर वो सोचती है अरे मैं चिंता क्यों कर रही हूँ? बोले हाँ मैं चिंता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं दोनों से बहुत आसक्त हूँ। इसलिए आप भगवान क्या करिए, उनके प्रति जो मेरी भौतिक आसक्ति है, स्नेह इदम छिंती, उसको काट दीजिए। तो कई बार हम लोगों को इतनी सारी चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम लोग इस संसार में अलग अलग चीजों से, अलग अलग लोगों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं। तो जितनी ज्यादा हमको चीजों से आसक्ति होगी उतना ज्यादा एंग्जाइटी होगी। तो कृष्ण से आसक्ति है, कृष्ण की सेवा के लिए आसक्ति अच्छी बात है। वो एंग्जाइटी कैसी एंग्जाइटी? स्पिरिचुअल एंग्जाइटी। बट देह से संबंधित जो चीजें हैं उसकी अगर चिंता है तो ये बहुत एंग्जाइटी है। तो इन सब चीजों की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो कुंती महारानी कहती हैं कृपया करके इन बंधनों को काट दीजिए, क्योंकि आप भरण पोषण करने वाले, मैं भरण पोषण करने वाली नहीं। इस तरह से कुंती महारानी उनके प्रस्तुत करा। तो हमारी लाइफ में भी लागू होता है। कई बार हम चीजों के बारे में ओवरली कंसर्न हो जाते हैं। इवन मैंने पर्सनल लाइफ में देखा बहुत अननेसेसरी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी ली है। कभी ये जीपीसी को लेटर लिख रहा है, मेल लिख रहे हैं, कभी उसको लिख रहे हैं, कभी इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। बट एक समय समझ में आया कि भाई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो सोच रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल होंगी तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, वो सब हो गया, हो गया। अभी भी चीजें चल रही है, वो तो होने के बाद भी चल रही है। तो इस तरह से भगवान नियंत्रण करता है, हमको अपना एंडेवर करना चाहिए, पर आंतरिक रूप से हमको समझना चाहिए कि भगवान ही मेंटेन करने वाले हैं। अगर भगवान
उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं करना चाहते चीजें हमारे भी होगी। इसलिए वो क्या करते हैं, मेन कारण क्या है दुख का, ये आसक्ति। तो भगवान कृपया करके उस आसक्ति को काट दीजिए, स्नेह पास एकदम से। और फिर ये बहुत फेमस लोग बोलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में कृष्ण जब बोलते सुनते हैं, कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या ब्रह्मानंद चाहिए? आप कह रही हैं कि यादवों से हमारे स्नेह को काट दीजिए, वृष्णियों से हमारे स्नेह को काट दीजिए। अरे भक्तों से स्नेह नहीं बचेगा तो क्या ब्रह्मानंद प्राप्त करेंगे? तो फिर कुंती महारानी क्या करती हैं, इस श्लोक बोलती है, त्वयि में अनन्य विषया वही में अनन्य विषया मतेर मधुपते सुकृत मतिर्मधुपते सकृत रतिम उदवहता दद्धा रतिम रतिर्मधुपते गंगे वोगम उदन्वती। गंगे वोघम उदन्वति। पढ़िए इसका अर्थ, इसका हरे अर्थ और कृष्णा, तात्पर्य दोनों पढ़िए। Yes. हरे कृष्णा। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, इसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसमें दूसरे के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि ये जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं की सेवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, क्योंकि जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण भगवान का विख्यात भक्त बन गया। ये सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तो कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। ऐसे कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी, तो यही उनकी प्रार्थना थी। ये अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तब ये सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी की इसी पूर्णता की कामना थी और भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा ऋषियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। ये भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा ऋषियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है,
क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा का संबंध यथार्थ संबंध होता है। उनकी देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। ये रक्त संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा यह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया है। यही भक्ति योग का मार्ग है। हरे कृष्णा। बोलते नहीं 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 भगवान, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके भक्तों से स्नेह खत्म हो जाए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा मन हमेशा आप में लगा रहा है, किसी और में ना लग रहा है, अनन्य, आपके अलावा अन्य किसी में ना लगा रहा है। लेकिन जहां तक आपके भक्तों की बात आती है, आपके भक्त तो आपका ही अंग है। कृष्ण से प्रेम मतलब कृष्ण के भक्तों से प्रेम, हाँ? तो आपके भक्तों से भी प्रेम होना चाहिए। तो ऐसा संभव है ही नहीं कि आपसे प्रेम हो लेकिन आपके भक्तों से प्रेम ना हो, वो संभव नहीं है। इसलिए मैं क्या चाहती हूँ, भक्तों की प्रति जो आपकी मेरी आसक्ति है, खासकर पांडवों के प्रति या विष्णु के प्रति, उसका जो भौतिक हिस्सा है मैं उसको काटना चाहती हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये क्या होता है कि जब व्यक्ति भौतिकवादी होता है, सारे संबंध उसके भौतिक दृष्टिकोण से ही होते हैं। ये हमारा बेटा है, ये हमारे माँ बाप हैं, ये बंधु हैं, ये घर के चाचा चाची हैं, ये हैं वो है, ये हमारे देश के वासी हैं, ये हमारे प्रदेश के वासी हैं, हम बंगाली हैं, वो बंगाली हैं, हम मारवाड़ी वो मारवाड़ी हैं, ये सब चलता रहता है। तो ये सब किसके कारण होता है, भौतिक चेतना के कारण। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर किसी को कृष्ण के हिस्से के रूप में देखते हैं, इसलिए उनका भी सबसे प्रेम होता है। लेकिन जो मिक्स्ड डिवोटी हैं या फिर जो साधक लोग हैं, उनकी चीजें बीच की होती है। बीच के कैसे, कि हम जब भक्तों के साथ में संबंध बनाते हैं तो एक शारीरिक चेतना के कारण एक भौतिक संबंध भी बन जाता है और एक आध्यात्मिक संबंध भी होता है, दोनों होते हैं। हाँ। और उसकी वजह से कई बार बेविल्डरमेंट आता है कि भक्तों के साथ में आसक्ति अच्छी है कि नहीं है। पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है, खासकर जब हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तो बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग थे, कुछ लोग छोड़ के जा रहे थे तो बहुत कष्ट भी हो रहा था, मन कर रहा था छोड़ के चला जाऊं, मन कर रहा था यहाँ रह लूं। तो वो बार बार ये भ्रम आता रहता, कई भौतिक चेतना की आध्यात्मिक चेतना है, क्या है क्या नहीं है। कई सीनियर डिवोटी से मैंने पूछा, लगभग सबसे एक ही आंसर लगा। वो कहने लगे कि शुरुआत में क्योंकि हम भौतिक चेतना में रहते हैं और जीव को रिश्ता चाहिए, हर किसी को कोई संबंध चाहिए, लेकिन हमारी चेतना है भौतिक। तो जो हमारा भक्तों के साथ संबंध बनता है वो कई बार पूर्णतः आध्यात्मिक नहीं होता है, उसमें भौतिक पोर्शन भी होता है। भौतिक पोर्शन मतलब कि हमारे राज्य के हैं या फिर हमारा नेचर इनसे मैच करता है, इसलिए हमारा इनसे संबंध बनता है, अन्य भक्तों से कई बार नहीं बनता है। या फिर ये भक्त है, ये देखभाल करने में अच्छे हैं, पोलाइट हैं, तो वो हमको पसंद आते हैं। जो लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं कई बार वो पसंद नहीं आते हैं। तो ये सारे हम लोग भेदभाव करते हैं। कारण ये है कि हम लोग की शारीरिक चेतना है, तो जो हमारे मन को और शरीर को अंदर तृप्ति देने वाले वो हमारे मित्र बन जाते हैं और जो इनको कष्ट देने वाले वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो वो दृष्टिकोण हम कहाँ डाल देते हैं, वो भक्तों के बीच में भी डाल देते हैं। तो कुछ भक्त हमारे इंटीमेट बन जाते हैं, कुछ भक्त इंटीमेट नहीं बनते। तो ये भौतिक चेतना का कारण होता है।
लेकिन क्योंकि हम लोग जीव हैं, जीव को कोई ना कोई रिश्ता चाहिए। तो अगर हम भक्तों के समाज में वो मित्रता नहीं बनाएंगे तो भक्तों के समाज के बाहर वो मित्रता को ढूंढेंगे। इसलिए भक्तों के समाज में वो मित्रता ढूंढनी चाहिए। और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे भगवान क्या करते जाएंगे, स्नेह पासम इदम छिंदी। जो भौतिक कनेक्शंस हैं भक्तों के साथ भी उसको तोड़ते जाएंगे, काटते जाएंगे, और जो आध्यात्मिक कनेक्शंस हैं उसको बढ़ाते रहेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल भक्तों के साथ में ये है कि जो भक्त हैं उनके साथ में वो संबंध बनाया जाए, वो रिश्ता बनाया जाए, उनको बंधु बांधवों की तरह देखा जाए। तो ये आवश्यक है, भले ही उसमें भौतिक पार्ट भी है। तो कुंती महारानी प्रे ये कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि भौतिक पार्ट को काट दीजिए ताकि हम हर चीज को आपसे और आपकी शक्तियों से संबंधित ही देख सकें। ये भक्त अच्छा क्यों है? क्योंकि ये कृष्ण का भक्त है, बस, और कोई रीजन नहीं, और कोई कारण नहीं। ये कारण नहीं है कि मुझे पिज्जा पसंद है, भक्त को पिज्जा पसंद है, तो ये हम दोनों दोस्त हैं, साथ में पिज्जा खाते हैं। ये कारण नहीं है। या फिर हम मारवाड़ी है, वो मारवाड़ी है, दोनों लोग दोस्त हैं इसलिए हम लोग साथ में रहते हैं, वो कारण नहीं है। ये होता है शुद्ध भक्ति के स्तर में। और जब तक नहीं है तब तक जैसा भी हो भक्तों के साथ में ही रिश्ता बनना चाहिए। सो वेरी डीप श्लोक। ओके, और अब वो आखिरी श्लोक बोल रही है और अपना ये उनकी मनाने की प्रार्थनाओं का आखिरी श्लोक है, उसको पूरा समराइज कर रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि रसा रस भावनि रघु कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभ अवनी राजन वंश दहनान पवर्ग वीर राजन्य वंश दहन पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार तिहरावतारा गोविंद गोद्विज सुर योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। योगेश्वराखिल गुरु भगवान नमस्ते। पढ़िए इसका अर्थ। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृषकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिज्ञ पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। आप और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य पढ़ना है आपको? हाँ, पढ़ लीजिए, तात्पर्य पढ़। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि जीवों के सम्मान कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है।
इस तरह से कुंती महारानी सारी प्रार्थना करने के बाद अब याद कर रही हैं कैसे कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, वो रसों की मूर्ति है। कैसे कृष्ण सारे संसार में प्रसन्नता देती हुआ है। हाँ, तो श्री कृष्ण कृष्ण सखा, तो वो अर्जुन को प्रसन्नता देती हुआ है किसके रूप में? कृष्ण सखा के रूप में। हाँ, वृष्णि वो सारे विष्णुवंशियों को प्रसन्नता देते हुए हैं क्योंकि वो विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ हैं। हाँ, जैसे भावनी ध्रुव राजन्य वंशा, और जो जो राजा लोग पृथ्वी को कष्ट देना चाह रहे थे, सारी प्रजा को कष्ट देना चाह रहे थे, भगवान ने उनका नाश किया। इस तरह से सभी लोगों को प्रसन्नता दी। फिर भगवान कौन है? भगवान वो हैं जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनका नाश करने वाले हैं। गोविंद सारे गायों को सुख देने वाले हैं, उनके स्वामी हैं। गो द्विज सुरार्थी, गो द्विज ब्राह्मण, और जो सुर हैं, सुर अर्थात देवता लोग, अर्थी, अर्थी मतलब उनके दुखों का नाश करने वाले हैं। योगेश्वर, सारे योगों के ईश्वर हैं, और अखिल गुरु, सारे जगत के गुरु हैं। तो भवन नमस्ते, भगवान नमस्ते, तो हे भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस तरह से आप भले यहाँ रहे ना रहे, आप कुछ भी करें, आप हमेशा से सबको दुख सुख देते हुए आए हैं और हमेशा ही सबको सुख देते रहे। तो इस तरह से कुंती महारानी अपनी प्रार्थना पूर्ण करती हैं और कृष्ण पे छोड़ देती है। अब कृष्ण का डिसीजन लेना। इस तरह से उनके जो इमोशंस हैं वो हमने देखे कैसे कैसे उनके इमोशंस चेंज कर रहे थे ग्रेजुअली। श्रुतवाचा प्रथयेत्तम कल्पदे प्रथयेत्तम कल्पदे पदे परिणूता खिलोदयः परिणुतया मंदम जहाँ स वैकुंठो मंदम वैकुंठो मोहयन्ने विमायया मोहयन या। पढ़िए इसका अर्थ। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती पुत्र के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हरे कृष्ण। हाँ, अब क्या हो गया था? अब कृष्ण भ्रमित हो गए थे। अरे कुंती महारानी मुझसे इतना प्रेम करती हैं, बोल रही हैं मत जाओ मत जाओ, मैं क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते, हमने आपकी प्रार्थना ग्रहण कर लिया, अभी हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। तो क्या है, जब हम कुछ नहीं कर पाते तो शांत हो जाते हैं कई बार कि ठीक है भैया बोल रही हैं लेकिन हम कैसे रुक सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण शांत हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि महारानी ऐसा बोला, मैं कैसे मना करूं। और उसी समय क्या होता है? तांबाड़ मित्तुपा मंत्र प्रवस्य गज साध्वयम् वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् स्त्रियश्च पुरं यास्यम् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः प्रेम्णा राज्ञ निवारितः। पढ़िए इसका अर्थ।
हेलो। रीतांबरा माता जी आप पढ़ रहे हैं? हाँ, पर हरे कृष्णा। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। हरे कृष्णा। तो इस तरह से कुंती महारानी कहती है रुक जाइए रुक जाइए। कृष्ण कहते हैं आपकी हम एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे, वो क्या? रते मुद्वैता दद्दा भंगे होगा मोदनवती, कि आपकी चेतना हमेशा मुझ में लगी रहे। वो मैं स्वीकार करता हूँ, वो आशीर्वाद आपको देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। फिर कृष्ण जाते हैं, अपने रथ को रोकते हैं। रोकने के बाद में सुभद्रा इत्यादि अलग अलग बाकी जो रानियां थी वहां पे, सुभद्रा तो उनकी बहन है, और बाकी जो स्त्रियां थी उनसे परमिशन लेने जाते हैं कि हम द्वारका जाने वाले हैं। उनको पता है कि स्त्रियां ऐसी हैं कि उनको कभी बोलेंगे जाए तो बोलेंगे मत जाइए, यहीं रह जाइए, तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन उसी समय वो देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज वहां पे आ रहे हैं। वो कृष्ण से कहते हैं कृष्ण मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके थोड़ा और रुक जाइए। तो कृष्ण युधिष्ठिर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की प्रति में अपना जो प्रेम है उसके कारण कहते हैं कि ठीक, आप कह रहे हैं रुक जाइए, मैं रुक जाऊं। तो फिर कृष्ण और कुछ समय के लिए रुकने का निर्णय ले लेते। और क्यों युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोल रहे थे? व्यासादेरीश्वरे हाग्ये ईश्वरे कृष्णे नाद्भुत कर्मणा कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो इतिहासैर् प्रबोधित अपि इतिहास्य नाबुध्यत्सुचार्पितः न अभ्युदयत्युच्चारिता। अत्यंत शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। कृष्ण रुक जाते हैं, बट कृष्ण के मन में एक भक्त है जो अभी तक पिक्चर में नहीं है और जिसके बारे में कोई सोच नहीं पा रहा था, और वो भक्त है भीष्म देव। कृष्ण मन ही मन क्या सोचते हैं, भीष्म देव को कोई समझ नहीं पाया, उनको लोगों ने हमेशा से गलत समझा है, इसलिए भीष्म देव को सुखी करने के लिए मैं यहाँ पे रहूंगा। भीष्म देव की इच्छा थी कि वो पांडवों को राजगद्दी पे देखें। भीष्म देव की इच्छा थी कि वो मुझे देखते हुए देह त्यागे। और अब भीष्म देव के देह त्यागने का समय आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर रुकूंगा। और साथ में भीष्म देव को लोग उनको गलत समझते आए हैं, अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा भीष्म देव कौन है, कैसे भक्त हमारे। भीष्म देव को एक श्रेष्ठ योद्धा के बारे में तो पूरा दुनिया ने देखा है, लेकिन उनकी भक्ति आज तक किसी ने नहीं देखी। आज उनकी भक्ति में सबको प्रदर्शित करने वाला हूं। इसीलिए क्या होता है, व्यासदेव जो कि 27 अवतार हैं,
तो वो लोग भी नहीं जानते थे कृष्ण क्या चाहते हैं। तो व्यास देव के कहने पर भी युधिष्ठिर महाराज की जो आत्मग्लानि है वो खत्म नहीं हो रही थी। आत्मग्लानि क्या थी? मेरे कारण कितने लोग मारे गए, मेरे लालच के कारण 18 दिनों तक युद्ध चला और करोड़ों लोग वहां मरे। रूपा जी उसमें वो देते हैं, काउंटिंग देते हैं, 640 मिलियन, 640 मिलियन। छह अरब 40 करोड़ ऐसी कुछ, 100, 1 लाख, 1 करोड़, 640 करोड़ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यस, तो इतने लोग मारे गए, बड़ी भारी संख्या में वध हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते मेरे कारण हुआ है। तो कृष्ण क्या कर रहे थे? वो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में प्रवेश किया और उनको इतना ज्यादा अक्षम बना दिया कि वो स्वयं और युधिष्ठिर महाराज, सॉरी वे स्वयं और व्यासदेव दोनों मिलकर उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि आपकी गलती नहीं। अब कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं और कन्विंस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे से भी श्रेष्ठ है। जैसा कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे राम के लिए सीता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन भगवान राम क्रेडिट देना चाहते थे हनुमान जी को। इसलिए वो क्या दिखाते हैं, हनुमान जी जंप मार के, हनुमान जी बोलते हैं जय श्री राम, पूरा समुद्र पार कर जाते हैं। भगवान राम पार नहीं कर पाते हैं, उनको पुल बनाना पड़ता। तो भगवान कभी अपने भक्तों को अपने से ज्यादा ख्याति देना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण यहाँ क्या चाहते हैं कि भीष्म देव को ज्यादा ख्याति मिलनी चाहिए कि मैं युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस नहीं कर पाया, पर किसने कन्विंस किया? भीष्म देव ने। तो दिखाना चाहते हैं कि भीष्म देव को इतना ज्ञान है कि धर्म के पुत्र युधिष्ठिर महाराज उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और जो मैं कन्विंस नहीं कर पाया वो भीष्म देव ने कन्विंस कर दिया। तो इस तरह से, हालांकि युधिष्ठिर महाराज की जो स्थिति है वो भीष्म देव से भी श्रेष्ठ है, उनके पास भीष्म देव से ज्यादा ही प्रेम है, बट कृष्ण ने ये अपॉर्चुनिटी ली भीष्म देव की प्रशंसा करने। तो आगे कृष्ण क्या करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। तब तक हम क्लास प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते प्रणाम प्रभु जी। इज ऑडिबल प्रभु? हाँ प्रभु जी, जो लास्ट जो श्लोक है ना प्रभु, वो थोड़ा मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ प्रभु जी, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग दैट वो मतलब वो व्यासदेव का क्या था और मीन्स कृष्ण क्या, मतलब उनका क्या भावना थी रिगार्डिंग द युधिष्ठिर महाराज उस श्लोक में थे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब आप काइंडली थोड़ा सा और एक बार उसको समझाइए प्लीज। ओके, मैं विश्वनाथ रवि ठाकुर की कमेंट्री से बोल रहा था। चक्रवर्ती पाद क्या लिखते हैं कि कृष्ण अभी भीष्म देव को एनलाइटन करना चाह रहे थे, तो वो जानबूझ के क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अविद्या उत्पन्न करते हैं। इसकी कारण क्या होता है? युधिष्ठिर महाराज तो कौन है? वो धर्मराज के पुत्र है। उसके बावजूद भी वो शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? भीष्म देव से। उसे प्रूफ क्या होगा कि भीष्म देव महाजन है। भीष्म देव को वो ज्ञान है जो युधिष्ठिर महाराज को नहीं है। दूसरा चीज कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भीष्म देव को अपने से भी अच्छा दिखाना चाहते हैं। इसलिए वो पहले क्या करते हैं, पहले व्यासदेव को भेजते हैं। व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके कारण ये वध नहीं हुआ है, इतने लोग नहीं मारे गए। युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं होते। कृष्ण खुद फिर कन्विंस करते हैं, जो कृष्ण भगवत गीता के वक्ता है, तब भी युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं होते। लेकिन जब कृष्ण आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, भीष्म देव के सामने लेके जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज कन्विंस हो जाते हैं।
उस तरह से कृष्ण वांटेड टू एक्सटोल द ग्लोरीज ऑफ भीष्मदेव. ही इज सच अ ग्रेट डिवोटी एंड सच अ नॉलेजेबल पर्सन. इतना उनको ज्ञान है और इतने बड़े भक्त हैं, इसलिए कृष्ण ऐसा करते. ठीक है. यस ब्रो, थैंक यू. ठीक है, हम एंड करेंगे यहाँ पर. चंद्रा श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की, पांच सकल वैसा तपस्या पावन प्रभुपाद की.